व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरे 2025 के स्नीकर पिकअप्स। मेरी मम्मी भी यूट्यूब पे मेरा वीडियो देखती है तो मैं सारे तो नहीं दिखाऊंगा, बट ये मैंने पिछले ही महीने जून में लिया, तो जितने भी स्नीकर्स मैंने जून में लिया वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो विदाउट एनी डिले लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहला शू, और स्टार्ट करेंगे हम सबसे सस्ते वाले से। प्राइस वाइज एक क्लासिक है एंड ऑब्वियसली अगर आपने गेस किया नहीं है, एक एडिडास ओरिजिनल्स का ट्रिफॉइल लोगो के साथ ऑल वाइट स्टैन स्मिथ्स। तो आप ये देख सकते हैं, मैंने अभी भी टैग्स नहीं निकाले, एकदम ब्रांड न्यू है। एंड ये जो है ये ऑल लेदर वर्जन है। इसका एक नॉर्मल वर्जन भी आता है जो प्राइम ग्रीन रहता है, जो बेसिकली वीगन लेदर है, और बहुत सारे वर्जन है। इट्स वन ऑफ द क्लासिक। जैसे नाइकी में एयरफोर्स वन है, एडिडास का इट इज द स्टैन स्मिथ्स। अर्लियर जब ये लॉन्च हुआ था इट वाज अ टेनिस शू, बट अभी ये लाइफस्टाइल शू है। एंड आई थिंक ऑल वाइट स्नीकर हम सब के पास अपने कलेक्शन में होना ही चाहिए। तो एक ब्यूटीफुल लेदर टेक्सचर देखने मिलता है हर जगह, लेसेस में कॉन्ट्रास्ट थोड़ा एक ऑफ वाइट मिलता है, एंड यहाँ पे पूरा स्वेड में स्टैन स्मिथ है, और अंदर भी बहुत प्रीमियम फैब्रिक है। इसका एमआरपी, तो इसका एमआरपी है 12,000, बट डिस्काउंट के साथ मुझे मिला ये अराउंड 5,000 रुपीज़ का। तो अराउंड 55-60% डिस्काउंट मिला इस पे। आई थिंक अ वेरी क्लीन स्नीकर, एंड वैसे तो दिखाना नहीं चाहिए क्योंकि सेम ही है, बट ये लेफ्ट पैर। सो आई थिंक ऑल वाइट स्नीकर हमेशा आपके रोटेशन में होना ही चाहिए। अभी मैं जानता हूँ मुंबई में मॉनसून चल रहा है, इंडिया में वैसे बारिश चल रहा है, तो ये ख़राब हो जाएंगे। कीचड़, धूल, मट्टी ये सब लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बट बिकॉज ये लेदर है बहुत इजीली क्लीन हो जाएगा। बट मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये बारिश में पहनो, स्पेशली मुंबई में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कीचड़ आपको बिल्डिंग से नीचे उतरते ही ये जूते वाइट से ब्राउन हो जाएंगे। तो अभी मैं रियाद जा रहा हूँ, तो आई थिंक वहाँ पे शायद ये मैं पहनूँ। नेक्स्ट स्नीकर आई थिंक प्राइस वाइज थोड़ा ज़्यादा है, तो ये दिखा देता हूँ। सो ये बॉक्स से आप देख सकते हो कि ये एक नाइकी का बॉक्स है, बट शू इसके अंदर जो है एक्चुअली एक थोड़ा रेयर शू है। तो लकीली सुपर किक्स में एक जो बायर थे उनने ट्रांजैक्शन डिक्लाइन कर दिया, या उनका क्रेडिट कार्ड का इशू आ गया। तो मेरे प्यारे दोस्त एट सुपर किक्स ने बोला कि तेरे साइज में एक अवेलेबल है, क्या तुझे चाहिए? आई सेड व्हाई नॉट, बिकॉज डंक लोज आर वेरी कंफर्टेबल। तो इसका एमआरपी है 8,700, बट मुझे ये मिला फॉर अ स्टील प्राइस ऑफ 5,500 ओनली। एंड ये शूज़ कभी डिस्काउंट में मिलते नहीं है, ये इनफैक्ट रीसेल में बिकते हैं। एमआरपी जैसे 8,700 है, तो ये 10, 12, 14,000 तक भी जाते हैं। इट इज़ द ग्लेशियर ब्लू डंक लो, एंड आई नो मेरे पास बहुत सारे कलरवेज है लाइट और ब्लू कलरवे के। इनफैक्ट जो सबसे ग्रेटेस्ट शू ऑफ ऑल टाइम है वाइट एंड ब्लू कलरवे का, ऑफ वाइट यूएनसी, जो मैं बहुत ज़्यादा पहनता हूँ, वो भी है मेरे पास। बट आई थिंक ये बहुत क्लीन लुकिंग शू है। और आप बोलोगे मेरे को कि यार एक ऑल वाइट शू लिया, ये भी वैसे लिया, बट कम ऑन यार, स्नीकर हेड अगर आप, तो आपको पता रहेगा। एक स्टैन स्मिथ है एडिडास का, और एक है डंक लो नाइकी का। तो आप देख सकते हो बहुत ही क्लीन लुकिंग कलरवे है, एंड समर के लिए परफेक्ट वाइब है। अभी विंटर्स भी आ रहे हैं तो उसके लिए परफेक्ट वाइब है। ये भी बारिश में बिल्कुल मत पहनना, स्पेशली मुंबई में, क्योंकि इतना प्रीमियम लुकिंग शू, इतना क्लासी क्लीन। आप देख सकते हो बेबी ब्लू एंड वाइट ऑल ओवर हर जगह। सो मैं चाहूँगा नहीं कि ये ख़राब हो जाए, तो ये भी मैं 2-3 महीने बाद ही पहनूंगा, मुंबई में एटलीस्ट। हाँ, बाहर कहीं ट्रैवल किया इंटरनेशनली, जैसे रियाद जा रहा हूँ, तो वहाँ पहन सकता हूँ। थर्ड शू, सो ये बेसिकली बर्किनस्टॉक्स है, एंड अगर आपको नहीं पता, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल ब्रांड्स फॉर स्नीकर्स, मेनली सैंडल्स, जो आप लोगों ने पहले देखा ही होगा। आई ओन ऑलमोस्ट 4-5 पेयर्स ऑफ सैंडल्स, येस, चप्पल। सो ये मैंने सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली को देख के लिया। तो सबसे पहले मैं आपको इसका रिटेल प्राइस बता देता हूँ। तो इसका रिटेल प्राइस है 12,000 रुपया, एंड आपको यहाँ से समझ जाएगा कि ये क्या है। सो इट्स बेसिकली, इट्स कॉल्ड द बॉस्टन क्लॉग्स, एंड मैंने ये विराट कोहली के पैर में देखा है, बहुत बार पहनते हैं वो। इनफैक्ट ऑलमोस्ट एवरी डे वो यही पहन रहे थे, कभी ब्लैक कलर में, कभी ग्रे में, कभी ब्राउन में। तो मैंने सोचा क्यों ना ट्राई कर लूँ। सो बहुत ही क्लासी। जब मैंने ये पहली बार इन हैंड टच किया, इट इज़
वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी लेदर्स एवर जो मैंने कोई भी शू में टच किया है। एंड ऑल अराउंड पूरा ये ब्लैक लेदर है, ऑयल लेदर है, तो ओवर टाइम, और बर्किनस्टॉक का बेस्ट पार्ट है कि ये 5 साल 7 साल 10 साल तक भी चलेगा एंड रिपेयर भी हो जाता है स्टोर्स के अंदर वर्ल्ड वाइड। तो जैसे ये तो मैंने मुंबई से लिया, बट मैं चाहे लंदन में हूँ, मैं चाहे यूएस में हूँ, हर जगह वो लोग रिपेयर करके देंगे। एंड ये पूरा एक कॉक फुटबेड है जो ओवर टाइम आपको आपके पैर का शेप लेता है, आपके पैर का मोल्ड लेता है, एंड इट गिव्स यू अ वेरी कंफर्टेबल वॉकिंग एक्सपीरियंस। ऑफ कोर्स मैं इसमें रनिंग सजेस्ट तो नहीं करूंगा क्योंकि ओपन है, बट पर्सनली आई डोंट नो मैं ये कैसे स्टाइल करूंगा। विराट कोहली जितना स्मार्ट तो मैं हूं नहीं, मैं शायद ये घर पे पहनूंगा या होटल रूम में पहनूंगा, बिकॉज इट इज़ द परफेक्ट स्लीपर्स, क्योंकि ये इसमें ना आपका रिकवरी भी हो जाएगा एंड ऑब्वियसली उसके साथ साथ आप फैशनेबल भी दिखोगे, क्योंकि कितना ही फ्लिप फ्लॉप्स पहनोगे, सब लोग वो पहनते हैं। हाँ, बारिश में नाइकी फ्लिप फ्लॉप्स, एडिडास फ्लिप फ्लॉप्स, ये सब बहुत बढ़िया है, बट अगेन तीसरा जूता भी हम बारिश में नहीं पहन सकते क्योंकि ये पूरा लेदर है और ये पूरा स्वेड और कॉक है, विच इज़ अ बिग नो नो विथ वाटर। सो या आई एम सुपर एक्साइटेड टू पेयर दिस विथ माई आउटफिट। आप देख सकते हो, क्लोज अप अच्छे से देख लो, एंड वेरी ब्यूटिफुल। आई थिंक इससे ब्यूटिफुल चप्पल मैंने आज तक लाइफ में नहीं देखा है, एंड ऑब्वियसली इट इज़ अप्रूव्ड बाय नन अदर देन द गोट विराट कोहली। तो अगर विराट कोहली पहनते हैं तो इसमें कुछ तो बात होगा भाई। एंड या आई थिंक रियाद में इसको भी लेके जाऊंगा अपने साथ, कांट वेट टू स्टाइल देम। नाउ लेट्स कम टू 3 प्रीमियम स्नीकर्स। सबसे पहले द शू दैट नीड्स नो इंट्रोडक्शन। ये स्नीकर है जिसने पूरे वर्ल्ड में स्नीकर्स को एक लाइफस्टाइल शू, जो रनिंग शूज़ होते हैं, जो जिम शूज़ होते हैं, जो एक्चुअली बनाया गया था सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस के लिए, वो था रनिंग। एंड आज आई डोंट थिंक इसे कोई भी रनिंग के लिए पहनता है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग लाइफस्टाइल शूज़ एवर मेड, एंड ऑब्वियसली इसका हाइप सिर्फ और सिर्फ 2 लोग के वजह से हुआ था। एक थे कान्ये वेस्ट एंड एक थे जस्टिन बीबर। इट इज़ इन माई ओपिनियन द ग्रेटेस्ट sneaker of all time, the Ultra Boost 1.0, the OG colorway। तो ट्रिपल वाइट कलरवे है, एंड मुझे पता है आप लोग यही बोलोगे कि यार वली भाई कितने, ऑलरेडी आपने 2 वाइट दिखा दी और एक वाइट। तो यस, ये एक क्लासिक है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई थिंक 9 या 10 साल या अराउंड, मेरे को याद भी नहीं कब, बट ये पहली बार रिलीज हुआ था एटलीस्ट 10 साल पहले, एंड मैं तभी से चाहता था एक पैर ओन करना। बट वो टाइम पे मैं प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहा था एंड मैं नाइकी के साथ भी साइन था, तो ऑब्वियसली मैं वो पहन नहीं पाता था। एंड उसके बाद मेरे को एंकल फ्रैक्चर्स भी हुए, तो उसके लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ एसिक्स पहनना पड़ता था क्योंकि मेरे इंसोल्स जो थे कस्टम मेड थे। तो मैं ये कभी ले नहीं पाया क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव 20,000 आते थे, और आज से 10 साल पहले भले ही मैं पहनता था वो प्राइस के जूते, बट ओनली अगर मेरे को क्रिकेट में हेल्प करता था। तो मेरे को हमेशा से ये पैर चाहिए था। एंड देन उसके बाद जब मैंने अपना स्नीकर कलेक्शन जर्नी स्टार्ट किया, मैं इसके बारे में भूल ही गया क्योंकि मैंने बाकी सारे कलर्स ले लिए। मेरे पास ऑलरेडी 4 अल्ट्रा बूस्ट है, 2 ब्लू, एक ब्लैक और वाइट, मतलब ऊपर से ब्लैक नीचे वाइट, और चौथा मैंने अभी LM एक पिकअप किया येलो एंड ब्लू कलरवे। ECL में भी आपने देखा होगा मैं अल्ट्रा बूस्ट ही पहनता था। सो ट्रिपल वाइट वॉज द फर्स्ट कलरवे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कान्ये वेस्ट और जस्टिन बीबर ने जब ये पहना फॉर देयर कॉन्सर्ट्स, द वर्ल्ड वेंट क्रेजी, एंड बाय क्रेजी आई मेंट नेक्स्ट लेवल क्रेजी। पूरे दुनिया ने रियलाइज़ किया कि हाँ, ये एडिडास ने एक रनिंग शू बनाया है ताकि लोग इसे पहन के भाग सके या जिम में वर्कआउट कर सके। बट ये 2 इतने बड़े ग्लोबल आइकॉन्स इसको एज अ कॉन्सर्ट शू पहन रहे, एज अ लाइफस्टाइल शू पहन रहे, पैड विद ट्रैक पैंट्स या स्वेट पैंट्स। बेस्ट पार्ट, ये शॉर्ट्स, जीन्स, डेनिम्स, ट्राउजर्स, चीनोज एंड ऑब्वियसली बॉक्सर्स में भी अच्छे दिखेंगे बिकॉज ट्रिपल वाइट कलरवे नेवर गोज रॉन्ग। ऊपर प्रीमियम एकदम आप देख सकते हो सॉक लाइक मटेरियल है यहाँ पे, एंड पूरा एक कंफर्टेबल फील देता है फॉर, जैसे आप सॉक्स पहनोगे सेम टू सेम आपको वैसा ही फील रहेगा। नीचे द ग्रेटेस्ट कुशन टेक्नोलॉजी ऑन एनी शू, अल्ट्रा बूस्ट का बूस्ट टेक्नोलॉजी है, जो बेसिकली थर्मोकॉल और मार्शमेलो का कॉम्बिनेशन जैसा है। आपको अगर मैं समझाऊँ, अगर आपको अल्ट्रा बूस्ट या ईजी बूस्ट या कोई भी बूस्ट आज तक आपने देखा नहीं है, तो ये बेसिकली इट्स लाइक वॉकिंग ऑन अ क्लाउड। अगर आप बादलों पे चलते तो ये वो जूता होता। एंड यहाँ पे बहुत अच्छा एंकल सपोर्ट के लिए यहाँ पे एडिडास का ही लोगो में एक आर्च दिया हुआ है, एंड वेरी प्रीमियम सॉक लाइनर।
जो बेसिकली आपका पैर अंदर डालते ही वो आपके पैर को पकड़ लेता है, एकदम हग कर लेता है, जैसे आप हग होना चाहते हो अपनी गर्लफ्रेंड से या क्रश से। बड़ा इसका सबसे बेस्ट फीचर है कि सुपर सुपर लाइट वेट एंड वेरी ब्रीदेबल, बिकॉज अगेन क्योंकि ये पूरा सॉफ्ट मटेरियल है, तो एक मोजा पहनना है इसके अंदर आपको, उसके ऊपर और एक मोजा पहन रहे हो बेसिकली। सो या ट्रिपल वाइट कलरवे। इसका MRP है 20,000, बट मुझे ये मिला मिंत्रा के एंड ऑफ सीजन सेल में फॉर जस्ट 10,000 रुपीज। सो 50% डिस्काउंट, जो मेरे हिसाब से इतने आइकॉनिक शू के लिए एक स्टील है, क्योंकि एक टाइम पे ये शू डबल प्राइस का बिकता था। एंड देन द नेक्स्ट शू, आप लोग बोलोगे कि मैं पागल हूं, और हाँ मैं पागल हूं स्नीकर्स के लिए, क्योंकि ये शू भी नन अदर देन द ग्रेटेस्ट शू ऑफ ऑल टाइम, अल्ट्रा बूस्ट ही है। सो ये है सेम शू जो मैंने आपको भी दिखाया, जैसे वो ट्रिपल वाइट है, ये ट्रिपल ब्लैक है। सो इसका तो बॉक्स भी हम साइड में दिखाएंगे ताकि मैं आपको अच्छे से दिखाऊं। तो जैसे आप देख सकते हो ये वाला ट्रिपल ब्लैक है, एंड परफेक्ट, फाइनली इंडिया के मॉनसून, मुंबई की बारिश, मुंबई की कीचड़ के लिए एक परफेक्ट शू हमें देखने मिल रहा है मेरे कलेक्शन में। हाँ मेरे पास काफ़ी ब्लैक यीजीज भी है, काफ़ी ब्लैक जॉर्डन्स भी है, काफ़ी बहुत सारे ब्लैक शूज़ है, ऑफ वाइट, नाइकी, LV, बहुत सारे, बट एक बीटर शू तो होना ज़रूरी है। आज तक मेरे बीटर शू जो थे वो यीजी थे, बट यीजी का जो अपर होता है ना, जो ये पार्ट, वो काफ़ी स्टिफ होता है कंपेयर टू दिस, वो इतना स्ट्रेचेबल नहीं होता है। और ये आप देख सकते हो मैं हाथ से भी खाली लिटरली ऐसे कर रहा हूँ और ये पूरा हिल रहा है, बिकॉज प्रॉपर मोजा है ये, इट्स अ सॉक एंड ऑल ओवर, ऐसा नहीं कि सिर्फ आगे, ऑल ओवर इट्स अ सॉक लाइनर। आउटसोल भी आप देख सकते हो कंप्लीटली ब्लैक, तो आप कुछ भी करो इसमें, फुटबॉल भी खेल लो, गंदा होगा नहीं। एंड द बेस्ट पार्ट, अल्ट्रा बूस्ट में इट इज़ मशीन वॉशेबल, तो इसको आप बस एक लॉन्ड्री बैग में डाल के वॉशिंग मशीन के अंदर डाल सकते हो, डिटर्जेंट डाल दो, अगले दिन ब्रांड न्यू शूज़ मिलेगा आपको। आई थिंक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्नीकर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ आर दीज। सेम ऑब्वियसली क्वालिटी वाइज, क्योंकि वाइट है वो, ये ब्लैक है बस, बाकी सब कुछ सेम है। सेम एंकल सपोर्ट देखने मिलता है, सेम सॉक लाइनर मिलता है, एंड सेम सब कुछ देखने मिलता है ऑल अराउंड। बट आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली द मोस्ट कंफर्टेबल। ये मेरा सिक्स्थ पैर है, क्योंकि वाइट मेरा फिफ्थ है, ये मेरा सिक्स्थ पैर ऑफ अल्ट्रा बूस्ट है, एंड आई कांट वेट टू वेयर दिस इन मुंबई, बिकॉज बहुत तेज़ बारिश हो रही है बाहर, और ये मैं एवरीडे पहन सकता हूँ, कोई डर की बात ही नहीं है। हाँ ऑफकोर्स भीग जाएगा क्योंकि ये कॉटन है और सॉक लाइनर है, बट एटलीस्ट गंदा नहीं होगा। एंड कीचड़ हो जाए, आजू बाजू से गाड़ियाँ बाइक चलाते लोग, कीचड़ भी लग जाए, कोई पैर भी रख दे इस पर, प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि आधे घंटे में ये वॉश हो जाता है, अगले दिन ब्रांड न्यू स्नीकर्स। तो इसका MRP है 19,000 रुपीज़। ये कभी डिस्काउंट पे जाता नहीं है, ट्रिपल ब्लैक अल्ट्रा बूस्ट 1.0 कभी डिस्काउंट नहीं जाता। बट मैंने एडिडास के साथ रिसेंटली काम किया था एक शू के लॉन्च पे, सो उन लोग ने एज अ गिफ्ट ये मुझे भेजा। थैंक यू एडिडास, थैंक यू सो मच, एंड आई रियली कांट वेट टू वेयर दिस। सैडली ये मैं पहली बार मुंबई में नहीं पहनने वाला हूँ, ये मैं पहली बार रियाद में पहनने वाला हूँ, क्योंकि मेरी फ्लाइट है अगले 3 घंटे में। एंड नाउ फॉर द शो स्टॉपर, जिसका आप लोग सब वेट कर रहे हो और मैं भी वेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने खुद अभी तक अनबॉक्स नहीं किया। तो लिटरली ये कार्डबोर्ड भी इसका अभी तक है। मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आता है डस्ट बैग में। डस्ट बैग आपने देखा होगा आते सिर्फ महंगे जूतों के साथ है, जैसे LV के, गुची के या डियोर के। बट अगर मैं आपको कहूँ कि ये एक एडिडास का जूता है, क्या आप मानोगे? वेल आई थिंक अनडाउटेडली वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड स्नीकर्स ऑफ ऑल टाइम। एंड जैसे एडिडास ने एक रेवोल्यूशन लाया था विथ अल्ट्रा बूस्ट, विथ NMDs, विथ स्टैन स्मिथ्स, है ना। स्टैन स्मिथ वॉज अ टेनिस शू, टेनिस शू को वो लोग ने बनाया एक लाइफस्टाइल शू, एक एवरीडे शू। फिर अल्ट्रा बूस्ट वॉज अ रनिंग शू, अ वर्कआउट शू, वो भी बना एक लाइफस्टाइल शू। एंड देन ऑब्वियसली NMD वॉज ऑब्वियसली स्ट्रीट वेयर का गो टू स्नीकर। बट this changed the sneaker world completely. This changed the whole scene. This brought about a revolution. 2015 में Kanye West signed with Adidas and released the greatest hyped sneaker of all time, the Adidas Yeezy 750 in triple black. Obviously इसमें भी बूस्ट आता है। ये मैंने Cool Kicks LA से मंगाया था, प्री-ओन कंडीशन में लिया है ऑफ कोर्स, ऑल ओवर स्वेड। इसमें एक वेलक्रो स्ट्रैप भी देखने मिलता है, वेरी प्रीमियम मटेरियल के शू लेसेस, एंड एक वेलक्रो के साथ हमें देखने मिलता है एक जिप,
तो इस जिप से आप बेसिकली जिप खोलोगे और पैर इसके अंदर डालना है। वेरी वेरी प्रीमियम मटेरियल एंड फॉर दिस कंडीशन फॉर आई थिंक अ 9 ईयर ओल्ड 10 ईयर ओल्ड 2015-2016 में आया था ये, तो आज से 9 या 10 साल पुराना शू, और इसके बाद ये कभी रिलीज़ नहीं हुआ। जैसे अल्ट्रा बूस्ट है, अल्ट्रा बूस्ट भी 2015 में रिलीज़ हुआ था, बट वो हर साल नया मैन्युफैक्चर होता है। तो जैसे मेरे पास ये शू है, भले ही रिलीज़ 2015 में हुआ था, बट मेरे पास 2025 का मॉडल है, तो मैन्युफैक्चर आज के हिसाब से हुआ है, आज के क्वालिटी और आज के मटेरियल्स के साथ। सेम विथ स्टैन स्मिथ, वो तो आई थिंक 1980s में या 1990s में रिलीज़ हुआ था या उससे भी पहले, वो भी तब लॉन्च हुआ था, बट आज 2025 के मैन्युफैक्चर से लिया है मैंने। बट ये शू 2015 में लॉन्च हुआ था दिसंबर में, उसके बाद ना कभी बना ना कभी बिका। जितने शूज़ वो टाइम पे बिके थे बस उतने ही हैं पूरे वर्ल्ड में। रणबीर कपूर के पास मैंने देखा ही है एंड विराट कोहली के पास इसका 350 वर्जन देखा है। आई रियली वॉन्टेड दीज फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। जब से मैंने अपना स्नीकर गेम स्टार्ट किया था, मेरे पास ग्रे गम यीजीज भी थे एंड आई ऑलवेज थॉट कि ट्रिपल ब्लैक एक सही प्राइस पे मेरे को मिलेगा तो आई ऑलवेज बाइट, बिकॉज मेरे को हमेशा 1 लाख के ऊपर का ही मिल रहा था। ऑफकोर्स अगर आप हाइप की बात करो, अगर आप ये शू का हिस्ट्री, ये शू का क्या बोलते हैं वो वैल्यू जो इस स्नीकर ने पूरे वर्ल्ड में लाया था उसकी बात करो, तो येस मे बी 1 लाख इज़ वर्थ इट। बट फॉर मी एंड ऑफ द डे इट्स एन एडिडास यीजी, अ लाइफस्टाइल शू। तो मैं खुद को कभी कन्विंस नहीं कर पाया कि एक 30,000 के MRP वाले जूते के लिए मैं 1 लाख रुपए दूँ, तो इसलिए मैंने दिया नहीं। बट कूल किक्स LA, अभी मैं गया था जब LA नवंबर में फॉर ई स्पोर्ट्स अवार्ड्स, वहाँ पे मेरे थोड़े दोस्त बने एंड उन लोग को मैंने बताया था कि इफ़ यू एवर गेट 3 शूज़, वन वॉज द ऑफ वाइट EU पैरिस जो ऑलरेडी मेरे पास है बट इट्स बीट अप, मेरे को एक अच्छा कंडीशन वाला पैर चाहिए था, ट्रिपल वाइट ऑफ वाइट जॉर्डन 1। दूसरा था ये द ट्रिपल ब्लैक एडिडास Yeezy 750, और तीसरा जो है वो कभी और बताऊंगा आपको क्योंकि दैट इज़ माई होली ग्रेल। ऑब्वियसली वैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया तो मैं बता देता हूँ, इट्स द रेड अक्टूबर। तो मैंने इनको बताया था कि अगर ये 3 अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं आपको कभी, तो प्लीज़ सबसे पहले मुझे बता देना एंड इंस्टेंट आपको पेमेंट कर दूंगा। आप भले ही शिपमेंट मेरे को 2-3-4 महीने बाद करो। सो लकीली ये शू वहाँ पे आया एंड इट वॉज अवेलेबल फॉर जस्ट इन इंडियन रुपीज़ 18,000 रुपीज़। ऑब्वियसली इसके साथ इसका बॉक्स नहीं था जो ओरिजिनल बॉक्स आता है, बट वो मैं वैसे भी नहीं रखता क्योंकि आपने मेरा स्नीकर वॉल देखा ही है, मेरे घर पे एक क्लॉजेट है तो बॉक्सेस में सारे फेंक देता हूँ और वो वॉल में रख देता हूँ। ऑब्वियसली अभी इसको मैं पहन नहीं सकता क्योंकि ये पूरा स्वेड है, मुंबई में और इंडिया में ख़राब हो जाएगा एंड ऑब्वियसली इट्स अ वेरी ओल्ड स्नीकर, 9-10 साल पुराना है, तो मैं अभी नहीं पहन पाऊँगा। आई विल हैव टू वेट टिल दिसंबर जब बारिश चली जाए एंड तब मैं इसको पहनूंगा एंड आई कांट वेट टू स्टाइल दीज पेयर्स। इट इज़ अनडाउटेडली, ये जितने सब कुछ लिया है मैंने, सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं ये पहनने के लिए, और मेन रीज़न है कि मैं ये पहन ही नहीं पाऊँगा एटलीस्ट अगले 5 या 6 महीने के लिए। तो तब तक लिए ये फिर से बॉक्स के अंदर जाएगा और क्लॉजेट के नीचे, क्योंकि इसको मैं वॉल में भी नहीं रख सकता क्योंकि पूरा स्वेड है और इसको मेरे को एकदम एक नए बच्चे जैसे ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि अगेन 10 साल पुराना जूता है, कभी भी टूट सकता है, फट सकता है, ख़राब हो सकता है। बट या आई एम सुपर हैप्पी, एज गुड एज न्यू कंडीशन। आप देख सकते हो सोल भी एंड ऑल ओवर, आई एम सुपर 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 हैप्पी। तो ये सारे में आई थिंक स्टील वाइज, क्योंकि अभी भी इसका करंट रीसेल वैल्यू अराउंड 1 लाख रुपीज़ है, 18,000 में मिलना एब्सोल्यूट स्टील। एंड हाँ, इट कम्स विद अ डस्ट बैग विच इज़ सुपर नाइस। एंड नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन माई चैनल, इनफैक्ट मेरे लाइफ में मैंने कभी परफ्यूम्स अनबॉक्स किया नहीं, ना मैंने कभी परफ्यूम पे वीडियोस बनाए, ना रिव्यू वीडियोस बनाए, बट परफ्यूम्स का शौक मुझे उतना ही था हमेशा से जितना स्नीकर्स का था। इनफैक्ट जब YSL Y, जो आज का शायद सबसे क्लीशे परफ्यूम है, अगर आप मुंबई या दिल्ली में कोई भी पार्टी करने जाओ, रेस्टोरेंट में जाओ या नाइट क्लब में जाओ, वहाँ पे हर दूसरा बंदा वही पहना होता है। तो YSL Y मैंने तब पहली बार देखा था जब मैं UK में था, लंदन में था, एंड इनफैक्ट मेरा एक टीममेट जो जब मैं खेल रहा था वहाँ पे, उसने मुझे रेकमेंड किया था, क्योंकि उससे पहले YSL बेसिकली यves सेंट लॉरेंट, ये ब्रांड यूजुअली विमेंस वेयर, विमेंस बैग्स, विमेन हील्स, ये सब के लिए फेमस था, एंड विमेंस कॉस्मेटिक्स जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स। तो मेरे को कभी लगा नहीं कि उनके परफ्यूम्स इतने अच्छे होंगे, बट द मोमेंट I took the first sniff, I knew it was my favorite. And I don't remember exactly कब, but definitely 2015 के बाद, क्योंकि मैं उसके बाद ही UK गया था,
तो तब से लेके आज तक मैंने एटलीस्ट 4 या 5 बॉटल YSL का ख़त्म कर दिया है, बट अभी मैंने वो लेना बंद कर दिया। मैं ऑलमोस्ट हर एक साल में लेता ही था 100 ml, बट अभी लेना बंद कर दिया क्योंकि आप लिटरली हर जगह जाओगे, हर दूसरे बंदे का सेम फ्रेग्रेंस रहता है। दूसरा परफ्यूम और एक जो मैंने एक्चुअली फिर से ले लिया है, बट आई थिंक इट इज़ अनबीटेबल। सो बॉटम लाइन, परफ्यूम्स का शौक मुझे हमेशा से था। इनफैक्ट आजकल जो इंडिया में चल रहा है मैंने बहुत सालों पहले से यूज़ किया है, बट अभी मैं सोचा कि क्यों ना कुछ नया ट्राई करूँ, ताकि आपको हमेशा अलग दिखना चाहिए। टू स्टैंड आउट यू शुड ड्रेस बेटर, wear better sneakers, wear a good watch, wear a better fragrance or at least a different fragrance। हाँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि ज़्यादा महंगा होना चाहिए, बट आपको स्टाइल अच्छे से करना आना चाहिए एंड यू शुड स्टैंड आउट। अगर आप भी रेस्टोरेंट में या कॉन्सर्ट में या पार्टी में बाकी 10 बंदे जैसे दिख रहे हैं, तो उनमें और आप में फिर क्या फ़र्क, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फ्रेग्रेंस। इनफैक्ट वो एक डिओड्रेंट है, क्योंकि मैं जिम जा रहा हूँ आजकल, तो ये डेविड बेकम का इंस्पायर्ड बाय रिस्पेक्ट वाला डिओ है। एंड जिम में मैं आज तक तो परफ्यूम लगाता था, जो बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि एक एक परफ्यूम का बॉटल 8, 9, 10 हज़ार का आता है। तो मैंने सोचा क्यों ना भाई एक 600 रुपये का डिओ लेते हैं और वो जिम में लगाऊंगा, जिम के पहले और जिम के बाद। तो मैंने ये 2 लिए, एक मैंने लिया इंस्पायर्ड बाय रिस्पेक्ट और एक लिया मैंने इंटीमेटली, क्योंकि इसके मैंने काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ देखे। MRP पे लिया, दोनों का 600 प्राइस है। सेकेंड ऑन द लिस्ट, ये एक परफ्यूम तो नहीं है, बट डेफिनेटली एक फ्रेग्रेंस देता है, क्योंकि ये एक शाहजल है, बट ये ऐसा ही कोई शाहजल नहीं है, ये आइस बाथ का सेंसेशन देता है। तो अगर आपने कभी आइस बाथ लिया है, अगर आप एथलीट हो, आपने लिया ही होगा, ये ऑलमोस्ट वैसा फील करता है, बट विदाउट द आइस। बर्फ़ डायरेक्ट आपको नहीं लगेगा, बट सेंसेशन वही देगा आपको। सो आई थिंक वेरी कूल। अगेन जिम के बाद बहुत एक बढ़िया रिकवरी के लिए हेल्प करेगा ये। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द परफ्यूम्स, फ्रेग्रेंसेस। तो सबसे पहला एंड one of the most cliched perfumes of all time in history of mankind, 1 Million by Paco Rabanne। तो आपको, अगर आपको परफ्यूम का शौक है, आपको इसके बारे में पता ही होगा और होना ही चाहिए। इट कम्स इन अ ब्यूटिफुल गोल्ड ब्रिक बॉटल एंड ये भी मैं ऑलमोस्ट 10 साल से यूज़ कर रहा हूँ, बट आई नो मुंबई दिल्ली में ये भी सब पहनते हैं, बट इट जस्ट नेवर गोज आउट ऑफ स्टाइल। YSL का भी सेम है। आप बोलोगे कि यार वो भी सब यूज़ करते हैं, ये भी सब यूज़ करते हैं, बट ये क्यों? क्योंकि YSL ना, जैसे अभी मैं मुंबई रणजी ट्रॉफी ब्लॉग मेरा आपने देखा होगा, टीम में 15 प्लेयर होते हैं, 15 के 15 के पास YSL है। तो आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सब सेम पहनते हैं। ये कॉमन है, बट उतना कॉमन नहीं है जितना आज के टाइम में YSL है। ये अराउंड 2020-21 बहुत कॉमन था, अभी उतना नहीं है। सो येस, इफ़ यू आर इनटू परफ्यूम्स एंड अगर आप मेरे को कहीं मिले, you will be able to recognize this। इसका MRP आई थिंक अराउंड 6000 था, क्योंकि ये 50 ml लिया मैंने, बिकॉज मेरे पास सारे 100 ml बॉटल्स है, एक भी मेरे पास ट्रैवल फ्रेंडली नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक 50 ml ले। मेरे पास इनफैक्ट इसका 200 ml का भी बॉटल था, जो मैंने काफ़ी यूज़ किया, बट अभी मैंने 50 ml लिया, क्योंकि हाथ में कैरी ऑन बैग में या पाउच में भी इसको मैं लेके घूम सकता हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, क्योंकि बहुत सारे एयरलाइंस में 60 ml, 80 ml और 100 ml अलाउड नहीं होते, क्योंकि उसके साथ साथ मैं और भी बहुत कुछ लिक्विड फॉर्म वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ। सेकंड, दिस इज़ माय फर्स्ट, इनफैक्ट ये ब्रांड से मैंने आज तक कभी कुछ नहीं लिया। आज तक मैंने सिर्फ इनका ज्वेलरी और वॉचेस देखा था, बट ये मेरे को एक मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि भाई टॉम फोर्ड जैसे कि बहुत एक्सपेंसिव है। आई थिंक 1 टॉम फोर्ड लास्ट टाइम आई परचेज वाज अराउंड 25 या 26,000, तो वो इतना डेली यूज़ कर भी नहीं सकते। इट इज़ मोर सूटेबल फॉर फॉर्मल वेयर, सूट्स, टाइज, ये सब में बहुत अच्छा है। टॉम फोर्ड इज़ द बेस्ट प्रोबेबली। ये एक प्रॉपर समर वाइब, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट द राइट वे, शॉफार्ड या चॉपर्ड या शॉफर्ड का एम्बर मलाकी। सो ये भी एक मेरे फ्रेंड ने रेकमेंड किया एंड इट इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू टॉम फोर्ड बट नॉट सो स्ट्रॉन्ग एंड नॉट सो स्पाइसी, एंड वो लेदर का इतना स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस नहीं देता जो मुझे पसंद है, बट अगेन सिर्फ शर्ट्स में या फॉर्मल वे में। एंड ये मैं अभी के अभी आपके सामने अनबॉक्स किया हो, तो मुझे पता भी नहीं है कैसा दिखता है। एंड ये रहा इसका बॉटल, एंड ऑब्वियसली आप कलर से देख सकते हो कि इट इज़ गोइंग टू बी एन एब्सोल्यूट बैंगर, बिकॉज ये जब कलर का एक लिक्विड मिलता है आपको, यू नो कि इसका लेदर इज़ गोइंग टू स्मेल अमेजिंग। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल बॉटल देखने मिलता है एंड मैग्नेटिक क्लोजर जो लुई विटॉन LV के परफ्यूम्स के बॉटल में देखने मिलता है,
तो एक मैग्नेट वाला आपको क्लोजर देखने मिलता है विच इज़ आई थिंक वेरी प्रीमियम एंड टू स्मेल इट दिस इज द फर्स्ट टाइम। हाँ लॉक है क्या? ओह यस, वाओ, डेफिनेटली गाइज यू हैव टू गिव इट अ ट्राई। आई थिंक इट्स सो न्यू, मेरे लिए इतना नया है ये क्योंकि मैंने आज तक कभी ट्राई नहीं किया ऐसा फ्रेग्रेंस। ब्यूटिफुल सिट्रस विथ लेदर एंड एक यू नो वुडी टेक्सचर भी है इसमें। सो आई थिंक ग्रेट फॉर समर, ग्रेट फॉर डेली वेयर। एंड इसके बारे में मैंने पढ़ा था कि एवरी 2 आवर्स ये अपना फ्रेग्रेंस जिसका सेंट है वो चेंज हो जाता है, तो हर 2 घंटे में बेसिकली आपको एक डिफरेंट फ्रेग्रेंस स्मेल करने मिलेगा, विच आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर। थर्ड ऑन द लिस्ट, सो ये भी मेरे एक बहुत ही जाने माने परफ्यूम एंथुजियास्ट ने बताया, ये भी मैं आपके सामने अनबॉक्स कर रहा हूँ। तो वैसे तो अभी के टाइम में मैं ज़्यादा नाइट आउट्स करता हूँ नहीं, पहले मैं बहुत पार्टी करता था, बाहर जाता था, कॉन्सर्ट जाता, रेस्टोरेंट जाता रात को। तो YSL एंड मिस्टर बर्बेरी, एंड मिस्टर बर्बेरी वाज ऑब्वियसली परफ्यूम ऑफ द ईयर 2020 एंड 21 या 21-22। सो नाइट के लिए दोज वर माई गो टू, एंड ऑब्वियसली 1 मिलियन भी था, बट 1 मिलियन थोड़ा फेमिनिन, एक फ्रूटी, बहुत ज़्यादा फ्रूटी फ्रेग्रेंस है। तो मेरे फ्रेंड ने रेकमेंड किया ये लेने, एंड अकॉर्डिंग टू हिम एंड इनफैक्ट अ लॉट ऑफ रिव्यूअर्स एंड परफ्यूम एंथुजियास्ट वर्ल्ड वाइड, मैंने ये जाना है और सुना है कि इट इज़ द बेस्ट फ्रेग्रेंस करंटली फॉर नाइट आउट्स। तो नाइट के लिए, एंड ऑब्वियसली नाइट मतलब अंधेरा, अंधेरा मतलब डार्कनेस, डार्कनेस मतलब ब्लैक, ब्लैक बॉटल, बहुत ही प्रीमियम, एक गन का जो केसिंग होता है जिसमें बुलेट्स डालते हैं वो बुलेट्स देखने मिल रहा है आपको, एक प्रॉपर रिवॉल्वर का राउंड है, एंड बॉटल खोले और उसके ऊपर भी एक प्रॉपर बुलेट का राउंड है। फर्स्ट टाइम, मैंने भी आज तक ट्राई नहीं किया है कभी कोई स्टोर पे। वो काश मैं आपको इस वीडियो में सुंगा सकता। आई थिंक, ओ शिट, टूटा तो नहीं ना? नहीं। तो ड्रॉप टेस्ट रिव्यू भी हो गया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉटल है, कुछ हुआ नहीं। एंड ये आई थिंक स्पिन होता है, नहीं होता है, बट बॉटल इज़ ब्यूटिफुल एंड द सेंट, गाइज मैं आपको क्या बताऊँ, आई एम शॉक्ड। ऑब्वियसली मेरा दोस्त बहुत एक फेमस परफ्यूम रिव्यूअर है, उसने बताया था मुझे, बट ये नहीं एक्सपेक्ट किया था मैंने कि इतना अच्छा होगा। एंड डेफिनेटली गाइज यू हैव टू गिव दिस अ ट्राई इन स्टोर्स। आई एम शॉक्ड, आई एम लिटरली एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स राइट नाउ। दिस इज माई गो टू। आई नो इट्स फॉर नाइट वेयर, बट मैं ये दिन में ही पहनने वाला हूँ अभी। वाओ, सो इसका प्राइस आई थिंक वॉज अराउंड 11,000। ये मुझे मिला विथ डिस्काउंट 8,800 का या 7,800 का, नॉट श्योर, चेक करके मैं आपको बाद में डिस्क्रिप्शन या कमेंट्स में बता दूंगा। और हाँ, इसका प्राइस था, MRP इज आई थिंक, कहाँ गया इसका, फेंक दिया मैंने शायद, हाँ ये रहा। इसका MRP फॉर 80 ml इज 12,300, बट मुझे ये मिला ऑन 20% डिस्काउंट, तो अराउंड 8,000 के आसपास ये भी मिला, 20 या 30%, तो अराउंड 8,000 के आसपास इसके लिए भी पे किया मैंने। बट मैं परफ्यूम इतना डेली यूज़ करता नहीं हूँ, क्योंकि इनफैक्ट मेरे पास काफ़ी पहले से है, ऑलमोस्ट 10-20 तो मिनिमम है, बहुत कम यूज़ करता। तो आई थिंक मेरे लिए 100 ml फॉर दीज काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेज डिडंट मेक सेंस, तो 80 ml का लिया मैंने। एंड 100 ml का टू बी ऑनेस्ट मैंने देखा भी नहीं वेबसाइट में। अज़ारो का मैंने 100 ml लिया क्योंकि मेरे पास मेरा YSL के सारे बॉटल ख़त्म हो गए, YSL Y के, एंड 1 मिलियन जो है मैंने ये 50 ml लिया है। तो ये लिटरली सिर्फ जब मैं ट्रैवल करूँगा फ्लाइट्स में, सिर्फ तब यूज़ करने वाला हूँ। बट फॉर नाइट वेयर ये मेरे सूटकेस में भी जाएगा अभी, क्योंकि रियाद में मैं पहनूंगा। आई थिंक दिस इज़ अमेजिंग फॉर दैट प्राइस, ग्रेट, 100 ml। एंड द लास्ट परफ्यूम ऑन द लिस्ट, अगेन अ फर्स्ट टाइम फॉर मी इन दिस रेंज। तो फेरेगामो के मैंने काफ़ी फ्रेग्रेंसेज यूज़ किए ओवर द ईयर्स, बट फेरेगामो का लेदर वाला लाइन मैंने कभी स्मेल नहीं किया, इनफैक्ट स्टोर्स में ट्राई भी नहीं किया और परचेज भी नहीं किया। तो ये भी मैं अभी के अभी आपके सामने अनरैप कर रहा हूँ। इसका MRP है 8,850 फॉर 100 ml, बट ये भी मेरे को मिला 20-30% में, तो आई थिंक अराउंड 5,500 या 6,000 पे किया इसके लिए मैंने। सो वेरी नाइस पैकेजिंग ऑल्सो, बिकॉज ऑब्वियसली फेरेगामो एक डिज़ाइनर ब्रांड है। एंड द बॉटल
वेरी वेरी प्रीमियम, वेरी लग्जरी लुकिंग बॉटल. एंड नहीं, ओके, मेरे को लगा मैग्नेट होगा बट मैग्नेट नहीं था. हाँ, मैग्नेट नहीं है, बट हाँ अच्छा खासा काफ़ी स्टर्डी इसका क्लोजर है. ओ माय गॉड, ये मैंने अभी देखा. तो गाइस, इसका ये पूरा पार्ट, ये जितना भी फेरागामो दिखा है, ये पार्ट ऊपर का जहाँ पे फेरागामो लिखा है, और ये पार्ट, ये पूरा लेदर का है, लाइक प्रॉपर प्रीमियम लेदर है. ये मैंने अभी नोटिस किया है. वाओ, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट. एंड नाउ अगेन, ये भी लेदर इसलिए लिया मैंने क्योंकि अगेन जैसे मैंने कहा, टॉम फोर्ड ओम्ब्रे लेदर मैंने बहुत यूज़ किया है, बट काफ़ी एक्सपेंसिव होता है. एंड लिटरली ये 8,000 का है, वो ऑलमोस्ट 25-28,000 का है, तो ये मैं 3 बार खरीद सकता हूँ. सो ट्राई करना था, बिकॉज अगेन मेरे दोस्तों ने कहा कि बहुत बहुत बढ़िया है. एंड जितना टॉम फोर्ड ओम्ब्रे लेदर स्ट्रॉन्ग है एंड ओनली सूटेबल फॉर फॉर्मल्स एंड शर्ट्स, ये सब है, ये एक्चुअली आप डेली वेयर के लिए भी पहन सकते हो, क्योंकि काफ़ी लाइट है, बट वो एक लेदर का सेंट देता है जो ओवर टाइम जैसे 3-4 घंटे के बाद देता है. सो लेट्स ट्राई इट आउट. वाओ, ओके, मिक्स हुआ है तो शायद इधर भी ट्राई करता हूँ. ये हाथ खाली है मेरा. सुपर्ब, सुपर्ब. सो डेफिनेटली एक लेदर का सेंट आ रहा है, बट काफ़ी डिलेड है. वो इनिशियल एक ऑरेंज सिट्रसी वाइब है, काफ़ी फ्रूटी, जो मेरे को बहुत पसंद है. आई लव फ्रूटी, सिट्रसी एंड मस्की परफ्यूम्स. एब्सोल्युटली लव इट. बहुत लाइट है, लेदर का उतना स्ट्रॉन्ग सेंट है नहीं. सो डेफिनेटली आई थिंक विथ द क्लोथ्स आई वेयर, मैं फॉर्मल्स बहुत कम पहनता हूँ इनफैक्ट साल में. तो पिछली बार मैंने फॉर्मल सिर्फ 2 बार पहना था पूरे साल में. एक था ई स्पोर्ट्स अवार्ड्स का क्लोजिंग सेरेमनी, और दूसरा था ई स्पोर्ट्स अवार्ड्स का विनर्स जब अनाउंस होते, जहाँ पे पायल, मॉर्टल और एसएटीएल जीते थे वहाँ पे. तो फॉर्मल में इतना पहनता नहीं, तो इसलिए समथिंग लाइट आई थिंक इज़ फैंटास्टिक. एंड दैट्स इट फॉर माई स्नीकर्स एंड परफ्यूम अनबॉक्सिंग. ये सब मैंने जून में ही लिया है पिछले मंथ, एंड इतना मैं लेता नहीं हूँ एक महीने में, बट एक वीडियो बनाना था तो आप लोग के लिए मैंने ये सब कुछ लिया. तो आप लोग पैसे तो मेरे को दे नहीं सकते, मेरा रिकवरी होगा नहीं, बट आप लोग लाइक करो, कमेंट करो आपने क्या ट्राई किया ये स्नीकर्स में से और परफ्यूम में से, और नहीं भी किया तो आप लोग मेरे को बता देना कि आपका फेवरेट एवरीडे स्नीकर कौन सा है, या आपका फेवरेट ड्रीम स्नीकर कौन सा है, और आपका फेवरेट परफ्यूम कौन सा है जो आप यूज़ करते हो. मेरे को ज़रूर बताना, बिकॉज आई लव ट्राइंग आउट न्यू फ्रेग्रेंसेज, न्यू परफ्यूम्स. एंड या, टू सम इट ऑल, आई थिंक फेवरेट स्नीकर मेरा था Yeezy 750 ट्रिपल ब्लैक, क्योंकि मैं 9-10 साल से वेट कर रहा था उसके लिए. फेवरेट परफ्यूम डेफिनेटली अज़ारो, इट्स कॉल्ड द मोस्ट वांटेड. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना सेक्सी होगा फ्रेग्रेंस वाइज. डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई. अल्ट्रा बूस्ट आपको स्टोर्स में मिल जाएगा, स्टैन स्मिथ आपको स्टोर्स में मिल जाएगा, डंक्स भी आप स्टोर्स में देख सकते हो. Yeezy आपको मिलेगा नहीं अनफॉर्चुनेटली. बर्किनस्टॉक भी आपको शायद मिल जाए ये वाला, आई डोंट नो मिलेगा कि नहीं, बट बॉस्टन्स आपको ज़रूर मिल जाएंगे. मैंने सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली ने पहना है इसलिए लिया है. कांट वेट टू वेयर देम. इनफैक्ट एयरपोर्ट शायद मैं आज वो पहन के जाऊँगा. एंड फ्रेग्रेंस वाइज आई थिंक आपको सारे के सारे फ्रेग्रेंसेज कोई भी शॉपर स्टॉप पार्को इसमें अवेलेबल रहेगा, तो ज़रूर ट्राई करना जो मैंने लिया है. एंड फॉर स्टार्टर्स, पाको रबाने का 1 मिलियन डेफिनेटली इज़ ऑल्सो चीप एंड अ ग्रेट फर्स्ट परचेज अगर आप परफ्यूम्स में वेंचर आउट कर रहे हो. एंड आई होप यू गाइज एन्जॉयड दिस वीडियो, बिकॉज सच बताओ तो मुझे इतना एन्जॉयमेंट आ नहीं रहा है, क्योंकि ये सब मैंने पिछले महीने ही खरीदा है, सारे परफ्यूम्स और सारे शूज़. क्लोथिंग मैंने अभी तक किया नहीं, क्लोथिंग का वीडियो रहेगा नेक्स्ट. एंड काफ़ी बजट, अंडर 1000 रुपीज़ क्लोथ्स लिए हैं मैंने. पहली बार ऑनलाइन शॉपिंग किया है मैंने, कपड़े मैं कभी ऑनलाइन मंगाता नहीं हूँ. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. वो वीडियो के लिए आपको दबाना है बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब करना है. अगले 2 या 3 दिन में मैं डाल दूंगा मेरा क्लोथिंग हॉल वीडियो. फर्स्ट टाइम मैं सारे कपड़े अपने दिखाऊंगा, एंड बहुत सारे अंडर 1000 है फ्रॉम इंडियन ब्रांड्स. सो आई एम सुपर एक्साइटेड, क्योंकि मैंने अभी तक ट्राई भी नहीं किया है, क्या पता साइजिंग ऊपर नीचे हो. सो या, टिल देन बाय बाय, टेक केयर. जाते जाते लाइक कर देना, कमेंट कर देना, एंड हाँ, सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर विथ योर स्नीकर हेड फैंस एंड परफ्यूम फैंस. बाय बाय.